तमाम देखने वालों को कांता अहमद का सलाम। आज जो मैंने आपके लिए रेसिपी चॉइस की है वो है पॉमस, यानी एक डिफरेंट तरीके से मैं आपको पॉमस जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी, यानी फ्रितन। जो इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये बिल्कुल वही सेम तरीका है, मगर इसमें थोड़ी सा इसमें चेंज किया है मैंने। आपने पॉमस तो खाए हैं यानी, लेकिन इसकी जो डिफरेंट टेस्ट मैं आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है और आप देखिएगा कि आपको खाने में कितना मज़ा आएगा। मार्केट से आप पॉमस ले लें तो आप इसे फ्रीज़र से आप बाहर निकाल दें। आप फ्रेश भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो फ्रीज़र से लिए थे, लेकिन आधा घंटा पहले इसे मैंने बाहर निकाल दिया था। इसके साथ हमें 1 अदद अंडा चाहिए, काली मिर्च ½ टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच टेबल, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, इसी तरह नमक जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक, चिली पाउडर 1 चम्मच। मैदा और बेसन को आप जो हैं वो दोनों जो हैं आप मिक्स कर लें, उसके 3 टेबलस्पून। इसी तरह जो है कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। तलने के लिए जो है वो तेल इस्तेमाल होगा। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं। आप मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने जो है 200 ग्राम जो है वो पॉमस लिए थे, यानी फ्रितन, और आप इसने अंडे को आपने अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। अब इसके अंदर जो है तमाम पॉमस यानी फ्रितन जो है वो इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर तमाम मसाला जो है हम ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मसाले में जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपको बताती चलूँ। अब एक प्लेट लेते हैं और इसके ऊपर पॉलीथीन या कोई सा भी आप लिफाफा लगा लें। उसी तरीके से ब्रेड क्रम्ब जो है 1 चम्मच, इसी तरह जो है बेसन और जो मैदा है वो 2 टेबलस्पून आप इस डाल लें अपनी उसके क्वांटिटी के साथ। और इसके साथ ही जो है कॉर्नफ्लोर जो है इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे साथ ही चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक जितना आपको ज़रूरत है नमक इसमें डालेंगे। काली मिर्च जो है इसी तरह काली मिर्च को इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून, और साथ ही जो है ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल होगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो पॉमस हैं वो इसके साथ जो हैं उनको मसाले को अच्छी तरह से आप हिला लें। फिर हम इसे कोट करेंगे उसके साथ, पॉमस के साथ यानी फ्रितन के साथ। तो ये जो है मसाला तैयार है। अब हम पैन लेते हैं और उसके अंदर तेल को ऐड करते हैं। अब तेल डालते हैं, जितना आपको तेल की ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो फिर इसमें जो पॉमस हैं यानी जो फ्रितन है वो इसमें डालेंगे, उसके साथ जो है कोट करेंगे। तो इसी तरह जो पॉमस है यानी फ्रितन जो हैं उनको इसी तरह आपने तमाम जो हैं फ्रितन को आपने इस अमेज़े में डालकर आपने इसे कोट करना है और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मेरा अपना मुनफरिद जो है वो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है। आप खुद देखेंगे कि पॉमस जो हैं ये कितने लजीज और मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ केचप की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप सारों को इसी तरह लिफाफे के अंदर आप रख के आप इधर से उधर करें तो सारा जो है मसाला लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें एक एक करके आप इसे डालते जाएं। बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो हैं वो पॉमस हैं। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही इसकी टेस्ट अच्छी लगेगी। इसी तरह से आप बना लें। ये मेरा नया तरीका आपको बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार जो हैं, बहुत ही लजीज किस्म के जो हैं वो चिप्स यानी जो हैं पॉमस तैयार हुए हैं।
आप इसे पहली दफ़ा जो है मेरी वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल ये तैयार हैं, इसे हम बाहर निकालते हैं। बहुत कड़क से बनते हैं। तो देखिए आपके सामने जो हैं मैंने कितने मज़ेदार जो हैं वो आपको पॉमेस बताए हैं। ये देख सकते हैं आपने कितने लजीज लग रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जो है पसंद आएगी। बहुत ही जो है मज़ेदार हैं। आप बग़ैर उसके टमाटर केचप के आप खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। और मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी।